हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की 3 लेख है। एक सुमरिनी के मन के तो हेडिंग है और उसमें उसके अंतर्गत 3 लेख है। पहला लेख है बालक बच गया, दूसरा लेख है घड़ी के पुर्जे और तीसरी लेख है ढेले चुन लो। तो ढेले चुन लो बहुत अजीब लगता है कि इसका क्या माने होगा, क्या अर्थ होगा। तो ढेले चुन लो ये जो है एक पहले प्राचीन काल में वैदिक काल जो था तो उसमें एक प्रथा हुआ करती थी। ये प्रथा थी जैसे किसी की शादी करनी है कोई लड़का लड़की की, तो इसमें लड़का वर पक्ष जो होता था, लड़का 2-3 जगह से 3 जगहों से ढेले उठा के मिट्टी के ढेले ले जाता था और लड़की को उठाने के लिए बोलता था। तो 2-3 जगहों से जब मिट्टी के ढेले जाते थे, एक तो था जैसे कि वो ढेला था मिट्टी का, वो एक जगह था जैसे कि 2-3 जगह से था। कोई था वेदी का ढेला, वेदी के यहाँ से, और दूसरा था गोबर के पास से, और तीसरा था पहले था मिट्टी के जो वेदी बनाई जाती थी, अर्थात पंडित जो प्राचीन काल में जहाँ हवन वन यज्ञ हुआ करता था वो उसमें एक वेदी बनाया जाता था। वहाँ से यदि मिट्टी का ढेला उठाया हुआ है, और दूसरे है कि गोबर के पास से, और तीसरा होता था कि वो क्या बोलते हैं खेत का। तो जहाँ तक जो मिट्टी खेत की मिट्टी को छूकर जैसे था इन लोगों की पहचान थी। अब पहचान तो जो व्यक्ति मिट्टी कहीं से उठाया है वो उसी को जान रहा है कि ये वाली ढेले कहाँ की है, ये वाली ढेले कहाँ की है। जो व्यक्ति नहीं जान रहा है, कोसों दूर से आया हुआ वो व्यक्ति है, तो दूसरा लड़की कैसे जानेगी कि कहाँ से मिट्टी का, कहाँ का कौन ढेला कहाँ का है। अब वो यदि किसी मैंने जो भी उठाती थी तो मिट्टी से पहचान उन लोग करते थे कि जो ढेला उठाई उसके द्वारा वो पहचान कराई जाती थी कि मैंने लोग अंदाज़ा लगाया करते थे कि यदि बेटी के पास वाला ढेला जो लड़की उठाती थी तो आने वाली जो संतान होती उनके घर में वो वेद मंत्रों के जानने वाले होते, अर्थात पंडित वैदिक पंडित होती। और जब उसके क्या बोलते हैं जो गोबर के पास से मिट्टी को उठाया गया था ढेला, यदि उसको वो उठा लेती तो ऐसा लोगों का की मान्यता थी कि वो जो आने वाली संतान जो होगी वो पशुओं से धनी होगी, अर्थात उसके पास खूब सारे गाय बैल इत्यादि होंगे। और तीसरी जो थी वो खेत की मिट्टी। अगर खेत की मिट्टी को उसने चुना हुआ था तो इससे पता चलता कि आने वाला जो संतान है वो जमींदार पुत्र होगा, मतलब उनके पास ज़मीनों की कमी नहीं होगी और खूब सारी ज़मीनें होंगी, और जिनके माने के अंतर्गत लोग उसकी अपने मतलब एक मालिकाना हस्ती जिसको कहते हैं, ज़मींदार होना वही कहते हैं कि जिसके पास बहुत सारे ज़मीन हो, या उसके अंदर में पूरे गांव के लोग ही का एक व्यवस्था पहले बनाई हुई थी। जैसे हम इसके उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि रामायण में भी सभी कोई जानते हो तुम लोग कि सीता का भी स्वयंवर हुआ था। उसमें क्या था कि एक जो शिव जी का धनुष था उसको जो भंग कर देगा, जो उसमें प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उससे सीता जी की शादी हो जाएगी। पहले ये प्रथा चालू थी स्वयंवर वाली। इसमें लड़की जो होती थी वो अपने खुशी से जो भी सुंदर दिखता लड़का, या फिर जो यशस्वी होता, या फिर जो वीरता से परिपूर्ण होता, ऐसे लड़कों को चुन करके उसके साथ विवाह की जाती थी।
तो उसको मैंने बहुत सारे एक सभा का आयोजन होता था। लड़की पक्ष वाला जो होता था वो बहुत सारे युवकों को निमंत्रण देता और ढोल पिटवा देता था कि यहाँ इस लड़की का स्वयंवर है। तो वहाँ पर बहुत सारे जगह जगह से अन्य देशों के राजा या राजकुमार लोग आ जाया करते थे। तो उसमें जिस लड़की का शादी होने वाली थी, वो जिस लड़के को अपना वर चुनती, उसी से उसका विवाह हो जाता था। तो यही प्रथा, इसी तरह की प्रथा ये मिट्टी के ढेले को चुनने वाली भी थी। तो यहाँ पर एक और इसमें लेखक ने बताया है कि एक और उदाहरण के तौर पर कि बबुआ हरिश्चंद्र के दुर्लभ बंधु में पुरश्री के सामने भी 3 पेटियां रखी गई थी। एक सोने की पेटी थी, एक चांदी की पेटी और एक लोहे की पेटी। इसमें था कि जो व्यक्ति जो सोने का पेटी उठा लेता था, जिसे लड़की पक्ष वाले लोग रखते थे, इसमें ये 3 पेटियां लड़की वाले लोग रखते थे। इसमें वर को ही चुनना पड़ता था। जो एक शेक्सपियर के नाटक के था मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसमें वर चुनने का एक सुंदर नियम बनाया हुआ था। तो इसमें बबुआ हरिश्चंद्र के दुर्लभ बंधु में पुरश्री के सामने, पुरश्री जो थी वो एक इसमें पता चलता था कि इसमें एक में ही ये 3 पेटियां होती थी, एक सोने की, एक चांदी की, एक लोहे की। तो लोहे की एक पेटी में, उसी में से एक पेटी में उसका प्रतिमूर्ति, जैसे लड़का का प्रतिमूर्ति रहता था, तो लड़की का तो या लड़का का जो भी उसका एक मूर्ति रखा जाता था। तो इसमें बताया गया है कि जो सोने का अगर चुन लेता, लोभ लालच वश, जैसे जो भी सोना तो सबको आकर्षित करता है, तो लोग सबसे पहले सोने को ही के तरफ ही ध्यान जाता है। तो सोने की जो पेटी को अगर उस पर हाथ रख देता, तो उससे उसके अकड़ता की पहचान होती थी कि वो काफ़ी अकड़बाज है। किसी की सुनने वाला अकड़बाज कहते हैं, जो अपने मन की करता और किसी की बात की परवाह नहीं करता, किसी की बात को नहीं सुनता, इसलिए उसे अकड़बाज कहा जाता था। दूसरा, जब अगर चांदी का पेटी वो छू लिया, तो उसे उसको लोभी वाला दिखाई देता था कि ये बहुत ही लोभी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, इसे किसी भी चीज़ से संतुष्टि नहीं होती और हमेशा लोभ लालच इसके मन में भरा पड़ा होता है। और तीसरा, जो छूता लोहे की पेटी को, तो उससे माना जाता था कि वह असल उसका प्रेमी होता, अर्थात और जो वही घुड़दौड़ में भी प्रथम पुरस्कार का अधिकारी होता था। तो इस तरह से विभिन्न समुदायों के लोगों में या विभिन्न उस समय वैदिक काल में विभिन्न समुदाय के लोगों में अलग अलग प्रथाएं प्रचलित थी। कभी कहीं पर पेटी रखने की प्रथा थी, कहीं पर ढेले चुनने की प्रथा थी, तो कहीं पर और कुछ की प्रथा थी। इस तरह से उसका ये स्वयंवर, लड़की का स्वयंवर होता था मिट्टी के ढेले चुनने से भी। अब मिट्टी के ढेले का यहाँ पर था कि लेखक के अनुसार कि किसी भी मिट्टी के ढेले को चुनने से, यदि मान लो कि वो वैदिक मंत्र का ही वेदी के पास वाली मिट्टी उठा ली, तो इससे उन लोगों का अनुमान था कि जो आने वाली संतान है वो वैदिक पंडित होगी। लेकिन लेखक इससे सहमत नहीं है। लेखक इससे कहता है कि क्या ये अब जरूरी है कि हम उसके क्या बोलते हैं, उसमें वैदिक पंडित ही होगा आने वाली संतान? वो दूसरा भी तो हो सकता है, या फिर वो गलत भी हो सकता है, वो नहीं भी पढ़ सकता है, या उसकी जानकारी उसे नहीं भी हो सकती है आने वाली संतान को। तो यहाँ पर देखो एक ये है, जन्म भर के साथी की चुनाव को ढेलों पर छोड़ना कैसी बुद्धिमानी है। अपनी आंखों से जगह देखकर अपने हाथ से चुने हुए डगलों पर भरोसा करना क्यों बुरा है। और लाखों करोड़ों कोस पर बैठे बड़े बड़े और आग के ढेलों, मंगल और शनैश्चर और बृहस्पति की कल्पित चाल के कल्पित हिसाब का भरोसा करना क्यों अच्छा है। यह मैं क्या कह सकता हूँ। बकौल
वात्सायन के आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से, आज का पैसा अच्छा है कल के मुहर से, आँख देखा ढेला अच्छा ही होना चाहिए लाखों कोस की तेज पिंड से। यहाँ पर लेखक ये बताने चाह रहे हैं कि जो वर्तमान में हमारे पास सामने जो चीज़ भी है, जैसे यहाँ लिख रहे हैं कि आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से, अर्थात कबूतर और मोर तो दोनों दो चीज़ है कि मोर देखने में ज़्यादा सुंदर है तो हम ये चाहेंगे कि हमें मोर ही मिले, लेकिन अगर आज हमें कबूतर मिल रहा है तो हम उस पर ही अपने मन को शांत रखें या हम अपने हृदय को उस पर ही अपना डाल दें। अब आज जो पैसा हमें मिल रहा है वो कल हम सोचेंगे कि आज छोड़ देते हैं, कल इसके बदले हमें मुहर मिल जाएगा, सोने की मुहर चाहे चांदी के मुहर मिल जाएंगे, लेकिन ये सही नहीं है। ये आज जो वर्तमान है उसके ऊपर विश्वास करने के लिए यहाँ कवि कह रहा है कि वर्तमान में हम जिएं और वर्तमान के अनुसार ही अपने आप को चलें। हम ना तो भविष्य की कल्पना करें, क्योंकि भविष्य की कल्पना करके हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि भविष्य की कल्पना जब हम करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है, वो निश्चित तो नहीं है कि हमें वो चीज़ हासिल हो ही जाएगी। जैसे हम यहाँ पर कहते हैं कि बृहस्पति मंगल जैसे ग्रहों की पर तो लोग काल्पनिक चाल पर विश्वास करके अपने जीवन के फैसले ले लेते हैं, अर्थात लोग अंधविश्वास में जाते हैं ज़्यादा। यहाँ पर अंधविश्वास की बात कही गई है इस कहानी में कि अंधविश्वास पर हम अपने जीवन को सही नहीं कर सकते, उससे हम धोखा भी खा सकते हैं उसमें। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि किसी एक के साथ यदि ये प्रथा सही हो गई तो सबके साथ ये प्रथा सही होगी। इसलिए हमें अपने जो वर्तमान है, अपनी जो क्षमता है उस पर भरोसा करना चाहिए, उस पर विश्वास करना चाहिए और किसी भी अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। ये किसी के जीवन की जो सफलता है वो अंधविश्वास पर सही नहीं होती, वो जीवन की सफलता उसके कर्मों पर सही होती है। इसलिए लेखक यहाँ पर अंधविश्वास के ऊपर चलने के लिए मनाही कर रहा है। तो यहाँ इस कहानी में जो है छोटी सी जो लेख है लेखक की, इसकी भाषा जो है वो प्रभावपूर्ण है और विचारात्मक शैली है, खड़ी बोली का प्रयोग है। तो ये है साधारण, लेकिन इसमें बहुत सारी जो अर्थ हैं वो छिपे हुए हैं, क्योंकि उसे हमें समझना चाहिए। हम जिस तरह से हमारा दिन व्यतीत हो रहा है या आधुनिक काल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो नए नए जैसे कि होता है कि सामानों का भी निर्माण हो रहा है, नए नए मशीनों का निर्माण हो रहा है, तो हमें उसके तरफ भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि हम प्राचीन परंपराओं को लेकर के बैठे रहें। तो ये प्राचीन परंपराओं को लेकर के जब तक बैठेंगे तो हमारी ना तो संस्कृति की विकास होगी, ना हमारे देश की विकास होगी, ना समाज के कल्याण होगा। इसलिए लेखक यहाँ पर कहता है कि हमें अंधविश्वासों पर नहीं चलना है, हमें अपने आप पर, अपने दिमागी तौर पर या अपने शारीरिक मानसिक बुद्धि पर विश्वास करना है। तो आज ये लेख समाप्त हो गया। ठीक है।